माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ महाविद्या माँ तारा की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माता तारा की कथा। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। आज की कथा आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। माँ तारा को जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, संकटों और बाधाओं से मुक्ति देने वाली देवी माना जाता है। माँ तारा की साधना विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए की जाती है और यह पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। इसके साथ ही माँ तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। माँ तारा मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप माने जाते हैं, नील सरस्वती, उग्रतारा और माँ इष्टा। इनका रंग नीला है, इस कारण इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ तारा की साधना से मनुष्य को अलौकिक सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा माँ तारा को उग्रतारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है माँ इष्टा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई, उसके निवारण के लिए इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतमय दुग्ध पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों से मुक्ति हेतु प्रसिद्ध हैं। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती है और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बाघांबर पहनकर खड़ी होती हैं। देवी तारा नर खप्पर और हड्डियों की मालाओं से सुशोभित हैं। सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्याघात मुद्रा में अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती हैं। उसी प्रकार वे शव या चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ हैं। देवी के मस्तक पर पंचकपाल से सुसज्जित मुकुट है। वे नवयौवन संपन्न हैं, नीलकमल के समान 3 नेत्रों वाली हैं, उन्नत स्तनमंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली हैं। विकट दंत पंक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है। देवी का स्वरूप वास्तव में बहुत भयानक है। वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ हैं और उन्होंने अपना दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की हैं, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की हैं। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बाघा भी धारण करती हैं। स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्य तथा वाक्य को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से कहा, हे देवी, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। तब आश्चर्य से युक्त आपका ये स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर निकालकर भयंकर रूप में प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से कांप उठे थे। आपके इस भयंकर रुद्र रूप को शांत करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर अपनी लज्जा निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय वे अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी लज्जा निवारण हेतु उन्हें व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण देवी लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विजय शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा के समय सफेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में माँ को अनार के दाने अर्पित करने चाहिए।
जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या जिनके जीवन में मानसिक तनाव बना रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा का ध्यान करके अपनी सभी समस्याओं के निवारण हेतु मां से प्रार्थना करनी चाहिए। मां तारा अपने ऐसे भक्तों की समस्याएं दूर करके उन्हें शत्रुओं और विरोधियों से बचाती हैं। उनके शत्रु और विरोधी मां तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि मां तारा की कृपा से समस्त ग्रह भी शांत किए जा सकते हैं। मां तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से भाग्य बदल जाता है और धन प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए और उनकी पसंद का भोजन बनाकर उन्हें खिलाना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलो भगवती तारा माता की जय। अब आइए सुनते हैं देवी तारा की सच्ची कथा। पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण में समस्या आए और उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि साधु संगति में बढ़ने लगी। गांव के शमशान में आने वाले बाबाओं की संगति में रहते हुए वामाचरण में भी देवी तारा के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह मां तारा को बड़ी मां और अपनी जन्म देने वाली मां को छोटी मां कहने लगे। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता तो कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामाखेपा पड़ गया। खेपा का मतलब होता है पागल। गांव वाले उसे आधा पागल समझने लगे और उसके नाम के साथ खेपा उपनाम जोड़ दिया। वे यह नहीं जानते थे कि वास्तव में कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। कुछ समय बीता और एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन आया। ये भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था। रात का समय था। वामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को मां तारा के दर्शन हुए। खड़ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने तथा खुले हुए, कमर तक बिखरे केश से युक्त, परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी, मंद मंद मुस्काती मां तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उनके सर पर हाथ फेरा और वामाखेपा वही समाधि में चले गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वे मां मां चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि वामाखेपा पूरा पागल हो गया है। वामा की यह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और वामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और वामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। वामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी मां अर्थात मां तारा अब उनके साथ थी। रानी द्वारा बनाए गए मंदिर में मोटे चढ़ावे की संभावना थी, लेकिन ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे वामाखेपा को हटाने का मार्ग खोजने लगे। वामाखेपा की हरकतें अजीब अजीब होती थीं। कई बार वह दिन भर पूजा करते, तो कई बार 2-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते। कभी देवी को माला पहनाते, तो कभी खुद पहन लेते। इनमें से कोई भी क्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। ये बात उन्हें खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और जब वह मंदिर में पहुंचा, तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चखकर देख लो कि यह माता के खाने के लायक है या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा, तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडित कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को वामा ने खा लिया है, उसे झूठा कर दिया है। झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया गया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी और उसका प्रकोप पूरे गांव को झेलना पड़ेगा।
भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ बामाचरण की कड़ी पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया गया और मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर जब बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले देख रहा था कि खाना स्वादिष्ट है या नहीं, इसमें मेरी गलती क्या थी? मैं तो तुझे स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवा दिया। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। शमशान घाट पर बैठकर बामाचरण ने मां को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाकर वह एक गुफा में बैठ गया। ये स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अपनी मां से रूठकर कोई बच्चा किसी कोने में जाकर छुप जाता है। बामाचरण और तारा माई के बीच माँ बेटे जैसा रिश्ता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक अबोध शिशु और उसकी मां के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा तारा माई से सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर इससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रह। एक तो तारा माई का रूप वैसे ही भयानक है, क्रोधित अवस्था में तो सीधी सादी माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जागकर बिताए और अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया, मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी मिली, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। उसने सारे पंडों को कसकर फटकार लगाए और मंदिर में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो बामा खेपा को ढूंढ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठे हुए बामा खेपा मिल गए। बड़ी मनुहार के बाद भी वह नहीं माने तो सेवक ने जाकर रानी को सूचना दी। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा, आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और देखो इन लोगों ने मुझे कितना मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय ममता से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का मातृत्व इस बामा खेपा के प्रति इतना स्नेहमय क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। वह जैसी मर्जी हो, जिस विधि से पूजा करना चाहे कर सकता है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और तारा माई भी बामा खेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उसी विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर की व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बामा खेपा माई की पूजा करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही होती तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती। कभी रात भर पूजा होती तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि रानी का स्पष्ट आदेश था। बामा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते रहते थे। एक दिन बामा खेपा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी और नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए कि छोटी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाले शमशान में ही किया जाएगा। गांव वाले जानते थे कि बाढ़ वाली नदी को पार करना जानलेवा हो सकता है, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बाबा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बाबा ने नाव मांगी तो नाव वाले ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में ये बह गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए।
गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांवों के लोगों को निमंत्रण देने के लिए बामा खेपा ने अपने घरवालों और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। उनके लिए ये कल्पना से भी परे था कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, वह इतने गांवों को भोजन कैसे कराएगा। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ, तो बामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांवों के लोग ये देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि यह पागल किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराएगा। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं, जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जियां आदि तारापीठ की ओर आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे, उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते सुस्वादु भोजन की गंध से पूरा इलाका महकने लगा। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस स्थान पर श्राद्ध भोज होना था, वहां बांस के डंडों से एक घेरा बना दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। गांव वाले देख सकते थे कि जहां वे बैठकर भोजन कर रहे थे, वह पूरा स्थान सूखा था और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही थीं। जमीन से जलधाराएं बह रही थीं, लेकिन भोज का स्थान पूरी तरह सूखा था। 20 गांवों से आए सभी लोगों ने भरपेट भोजन किया और हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी अपने अपने गांव लौटने की। घनघोर बारिश को देखकर सब चिंतित थे कि वापसी में कठिनाई होगी। बामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध रखा और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह साफ हो गया। धूप खिल गई और सभी लोग सहजता से अपने अपने गांव लौट गए। इस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिक शक्ति के बारे में लोगों को पता लगने लगा। धीरे धीरे तारापीठ में बामा खेपा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई बीमार आता तो बामा खेपा उसके सिर पर हाथ फेर देते और वह स्वस्थ हो जाता। संतानों को संतान की प्राप्ति होती और सभी आगंतुकों की इच्छाएं तथा मनोकामनाएं तारापीठ में पूरी होने लगी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंतिम समय में माई की प्रतिमा में लीन हो गए। आज भी तारापीठ में मां तारा के भोग से पहले भक्तों को बामा खेपा के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए मां तारा की जय। आइए अब श्रवण करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इनका स्वरूप बहुत ही शांत और तेजस्वी है। उनके एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। हिमालयराज के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही वह साधारण गुणों से युक्त थी। एक दिन जब नारद मुनि उनके महल में आए, तो उन्होंने पार्वती के हाथों की रेखाओं को देखकर भविष्यवाणी की कि इनका विवाह भगवान शंकर से होगा। माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान शिव संसार के मोह माया से परे एक योगी थे, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें प्रसन्न करना और उनका हृदय जीतना आसान नहीं था। नारद मुनि ने पार्वती को समझाया कि यदि वे शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती ने संकल्प लिया कि वे शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप करेगी। माता पार्वती ने कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर तपस्या की, फिर सूखे पत्तों का सेवन करने लगी। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और कठोर होती चली गई। अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और निराहार रहकर तप करने लगी। इस घोर तप के कारण वे अत्यंत क्षीण हो गईं, लेकिन उनकी साधना अटूट रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं प्रकृति भी आश्चर्यचकित हो उठी। उनकी इस कठिन साधना के प्रभाव से तीनों लोकों में हलचल मच गई।
देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि पार्वती को इस कठिन तपस्या से मुक्त करें, परंतु उनका संकल्प अडिग था। अंततः भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। वे माता पार्वती के समर्पण, तप और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। इस कठोर तपस्या के कारण ही माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। उनकी साधना ये सिखाती है कि धैर्य, आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, संयम और आत्मबल की वृद्धि होती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।